आज हम बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट पनीर के पराठे बनाने वाले हैं। आप भी इन्हें इसी तरह से घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एक पराठे को हाथ से तोड़ते हुए दिखाऊंगी कि यह पराठे कितने मसालेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आपको जो भी चटनी या केचप पसंद हो उसके साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। मैंने एक बॉल लिया है, उसमें हम आटा ले लेंगे और 1 चम्मच के लगभग अजवाइन डालते हुए उसमें 1 चम्मच ही कलौंजी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करते हुए मोयन के लिए मैं घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी तेल का यूज कर सकते हैं। अब हम हाथों से प्रेस करते हुए सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। अब हमारा आटा गूँथ चुका है तो हम इसे फूलने के लिए 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आटा फूल रहा है तब तक हम पराठे के लिए स्टीम तैयार कर लेते हैं। मैंने पनीर लिया है, मैं पनीर को किसनी की सहायता से क्रश करते हुए इसे बारीक कर लूँगी। आप चाहे तो पनीर को हाथों से तोड़ते हुए भी इसे बारीक क्रश कर सकते हैं। अब हमारा पनीर क्रश हो चुका है तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज ऐड करते हुए मैंने 3 हरी मिर्च ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार जितना तीखा खाते हैं ले सकते हैं। और बहुत सारी हरी धनिया चॉप करके डाल रही हूँ। उसके बाद हम उसमें हरी प्याज चॉप की हुई डालेंगे। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हरी प्याज डालने के बाद कुछ पीसे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हुए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे या 1 चम्मच नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद हम हाथों से सारे मसालों को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इस स्टीम के मसाले में जीरा और सौंफ डालना भूल गई थी, तो मैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही सौंफ डालूंगी, जिससे कि हमारे स्टीम का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इसे पहले ही डाल सकते हैं। अब मैंने बाद में डाला है तो डालने के बाद इसे हल्का सा फ्रेश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब हम इसे एक साइड रख देंगे। गैस को चालू करते हुए उस पर तवा चढ़ा देंगे। तवा गर्म हो रहा है जब तक। हमने जो पराठे के लिए आटा लगाया था 15 मिनट हो चुके हैं तो वह भी फूलकर तैयार हो चुका होगा। बॉल का ढक्कन हटाते हुए हम हाथों से इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि जो हम पराठे बनाएंगे वह अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अब हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है तो हम लोई बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पॉइंट तोड़ लेंगे। सारे पॉइंट टूट जाने के बाद हथेली की सहायता से प्रेस करते हुए हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। हमें रोटी के आकार से थोड़ी बड़ी लोई ही बनानी है। अब हमारी सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी है तो अब एक लोई को उठाते हुए हम पलथन लगाते हुए इसकी चकली बना लेंगे, या इस तरह से प्रेस करते हुए बेलन की सहायता से इसकी रोटी बना लेना है। इस तरह से पलथन लगाते हुए मैंने रोटी बना ली है। अब हमारी रोटी बन चुकी है। जो हमने पनीर की स्टीम बनाई थी उसे चम्मच से डालते हुए मैं 2 चम्मच स्टीम डाल रही हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से सेट करते हुए मैं इसे स्क्वायर शेप दूंगी। तो इसके लिए मैंने पहले इस तरह से एक पॉइंट को उठाते हुए दूसरा पॉइंट उठाते हुए उसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह से इस कॉर्नर को उठाते हुए दूसरा कॉर्नर इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसमें पलथन लगाते हुए बेलन की सहायता से इसे स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे गोल आकार में या ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। आपको जो शेप पसंद है वह पराठे का शेप दे सकते हैं। तवा गर्म हो गया है तो इस पे हम पराठे को उठाते हुए डाल देंगे और एक साइड से पक जाने के बाद दूसरी साइड से पलटाते हुए दूसरी साइड भी सेक लेंगे। इस तरह से सिक जाने के बाद हम नॉर्मल पराठे की तरह ब्रश से तेल लगाते हुए इसके दोनों साइड तेल लगा लेंगे। मैंने एक साइड तेल लगा लिया है और झारे से पलटाते हुए इसके दूसरे साइड भी तेल लगा लेना है। और तेल लगाने के बाद हमें इसे पलटाते हुए अच्छे से सेक लेना है। अब हमारा पराठा एक साइड सिक चुका है तो हम इसे पलटाते हुए दूसरी साइड भी सेक लेंगे। पराठा सिक जाने के बाद हम झारे की सहायता से उठाते हुए इसे प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा और बनाना बता रही हूँ। मैंने एक लोई ली है
उसमें पलथन लगाते हुए इस तरह से बेलन की सहायता से हमें इसकी रोटी बेल लेना है। अब हमारी रोटी बिल चुकी है तो मैं चम्मच से स्टीम को लेते हुए इसमें 2 चम्मच स्टीम डाल दूंगी। मैंने चम्मच से स्टीम डाली है तो वह फैल गई है, तो मैं इसे हाथों की सहायता से अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद मैं रोटी को बिना पानी लगाए ही इस तरह से फोल्ड करते हुए स्क्वायर शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी या पलथन लगाते हुए भी इसे स्क्वायर शेप दे सकते हैं। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम इस लोई को उठाते हुए इसमें पलथन लगा लेंगे। पलथन लगाने के बाद हम बेलन से इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें बेल लेना है। हमें पराठा हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो जो हमने स्टीम भरी है वह निकल कर बाहर आ जाएगी। अब पराठा बनकर तैयार हो चुका है, तो अब हम पराठे को तवे पर डालते हुए इसे सेक लेंगे। जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं उसी तरह से हमें पहले सेक लेना है। दोनों साइड सिक जाने के बाद इस तरह से ब्रश या चम्मच से तेल लगा देना है और एक साइड तेल लगने के बाद इसे पलटाते हुए दूसरी साइड भी तेल लगाते हुए अच्छे से सेक लेना है। हमारा पराठा एक साइड सिक चुका है तो हम इसे पलटाते हुए दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पराठे बना लेना है। अब हमारे सारे पराठे एक एक बनकर तैयार हो चुके हैं, तो मैं इन्हें खाने के लिए सर्व करूँगी। आपको पराठे कौन सी चटनी, केचप या किसी सब्जी के साथ खाना है तो आप सर्व कर सकते हैं। मेरे यहाँ पराठे नींबू के अचार और ग्रीन चटनी के साथ पसंद करते हैं, तो मैं इन्हें नींबू के अचार और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप चाहे तो इन्हें बिना चटनी या बिना अचार के भी खा सकते हैं, यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं।